हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल फाइनेंस का ज्ञान में। और मैं आपकी प्रॉब्लम इतनी सरल कर दूंगा कि आपके चेहरे पे खुशी मैं डबल कर दूंगा। दोस्तों बहुत 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 इंक्वायरीज आ रही है सर कि मेरा इंटरव्यू हो गया है 1 महीना पहले, 15 दिन पहले, 10 दिन पहले श्रीराम में। ये ना मेरे पास कुछ कॉल आ रहा है, ना कुछ ये आ रहा है, ना कुछ ज्वाइनिंग लेटर आ रहा है। मैं परेशान हो चुका हूँ। तो इसका सबका सवाल का जवाब मैं आपको आज दे दूंगा, आपको मिल जाएगा। और इससे आप एक निश्चिंत हो के बैठोगे और अपने जॉब मिल जाएगा। आपको टेंशन मत लो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आप निश्चिंत होकर बैठोगे और ये जो आप घबराहट वो बैठे हो, ये घबराहट दूर हो जाएगी। देखिए क्या है, श्रीराम फाइनेंस एक बहुत बिजी कंपनी है। उन लोग इंटरव्यू रख लेते हैं, ठीक है। इंटरव्यू रख लिए, एचआर ने इंटरव्यू ले लिया, पास कर दिया, आपको लोकेशन दे दिया कि बोलेगा अब आपके पास कॉल आ जाएगा। जिनके पास कॉल आना है उनके पास बता रहा हूँ, ठीक है। जिनको लोकेशन दे दिया है, जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मंगा दिया, अब वो क्या हेड ऑफिस में भेज देते हैं। अब हेड ऑफिस में क्या बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं। एक तो पहले बात तो हेड ऑफिस वाले जो होते हैं ना, वो बहुत काम चोर होते हैं, बता रहा हूँ। उनके इतना काम भी ज़्यादा भी रहता है, लेकिन ढंग से काम करते नहीं, वो आराम से काम करते रहते हैं। और काम करते करते वो भूल जाते हैं। अक्सर ये होता है कि कई लोगों का तो 6-6 महीने बाद आया है, कई लोगों को तो 3-3 महीने बाद आया है, ठीक है। तो वो भूल जाते हैं, वो फाइल रखे रहती है कि इनको फटाक से इनको जॉइनिंग दिलाओ, इनको ऑफर लेटर भेजो, वो भूल जाते हैं। बस भूल गए तो आपका काम हो गया, आप लटके रहे, आप बैठे रहे 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना। नहीं आया तो आप डिफ्रेश हो गए, डिमोटिवेट हो गए, दूसरा जॉब ज्वाइन कर लिए। लेकिन श्रीराम फाइनेंस ने अगर बोला है आपको कि आपका डॉक्यूमेंट लिया है, आपको जगह दे दी है, आपको सब कुछ ओके कर दिया है, तो आपका 1, 2, 3, 4 महीने के अंदर आपका इंटरव्यू से कॉल आएगा ही आएगा। इंटरव्यू मतलब ज्वाइनिंग का कॉल आएगा ही आएगा। तो डरने की बहुत इसमें कोई बात नहीं है। इन लोग कभी लेट लतीफ़ करते हैं श्रीराम वाले, तो बहुत ज़्यादा लेट लतीफ़ करते हैं। बाकी महिंद्रा और चोलामंडलम वाले फटाफट कर देते हैं। उनका भी लेकिन उनका भी 1 महीना लगता है। सोचो, चोलामंडलम, महिंद्रा इतनी बड़ी कंपनी है, उनका जब 1 महीना लगता है तो श्रीराम को सोचो तो आप 3 महीना पकड़ के चलो। मेरे को बहुत से लोग कमेंट करते हैं सर कि मेरा अभी तक 15-20 दिन को तो गिनो मत दोस्तों। 15-20 दिन तो कुछ होता नहीं है, 15-20 दिन का तो हिसाब किताब नहीं है, ठीक है। मिनिमम 1 मंथ, ठीक है। 1 मंथ में नहीं आया तो ठीक है, उसके बाद पकड़ो 2 मंथ, ठीक है। 2 मंथ में नहीं आया तो 3 मंथ। 3 मंथ के बाद फिर कोई डिसीजन लेना, या बीएम से बात करना, या वहाँ ऑफिस में डायरेक्ट बात करना, सर कि अभी तक नहीं आ रहा है सर, मेरे को जॉब का ऑफर आ रहा है, मैं कैसे करूँ। ये बात सीधा बात कर देना। अगर आपके पास जॉब अगर अदर है तो, अगर नहीं अदर है तो आप उसी जॉब के लिए वेट करो। कॉल आएगा नहीं। कई लोगों का तो 7-7 महीने बाद आया है यार। तो कोई टेंशन की बात नहीं है। आपको कंपनी ने हायर कर लिया है, आपका डॉक्यूमेंट ले लिया, वेरिफिकेशन मंगा लिया है, इतना सब नहीं मंगाते हैं, ठीक है। आपको लोकेशन दे दिया है तो मतलब सब कुछ हो गया है। बस वो लोग अपने फाइल को, उनके हाथ में नहीं है, अब वो फाइल को ऊपर भेज देंगे। कहाँ पर? हेड ऑफिस में भेज देंगे, ठीक है। रीजनल ऑफिस में जाता है ऑफिस, ठीक है। रीजनल ऑफिस में जाएगा या स्टेट हेड के पास में जाएगा। अब वहाँ पर लोग जितना जल्दी काम कर सके, जितना जल्दी वो करें। और वहाँ के लोग पास काम बहुत ज़्यादा होता है तो वो लोग भूल जाते हैं। कई लोग का आ जाता है, कई लोग का भूल जाते हैं, कई लोग का बहुत जल्दी आ जाता है, कई लोग का बहुत देर आता है तो भूल जाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या सलूशन यही है कि आप वेट करिए और बीएम से बात करते रहिए सर कि 1 महीने में तो बात मत करना, 1.5 महीने के बाद बात करना, फिर 2 महीने के बाद बात करना, फिर 3 महीने के बाद बात करना। फिर लास्ट में बीएम खुद ही बता देगा कि ऐसा वैसा है सर, अब आने वाला है कि नहीं आने वाला, दूसरा जॉब दे सकते हो, तो अलग बात है, ठीक है। लेकिन बीएम बोले, ये बोल रहा है कि नहीं आ जाएगा, हमने भेज दिया, थोड़ा और वेट कर, थोड़ा और वेट कर, तो वेट कर लो। आता है, कोई दिक्कत नहीं। मैं भी जब श्रीराम में लगा था तो हम तो खैर बिना उसके इंटरव्यू के लग गए थे। तो हम लोग का फर्स्ट सैलरी आने में कम से कम 4 महीने लग गया था, ठीक है। एम्प्लॉय कोड आने में 2 महीने, 5-6-7 महीना तो हम तो फोकट में काम किए थे वहाँ पर, ठीक है। और सैलरी भी आया था हमारा 2 मंथ का आया था, 3 मंथ का तो गायब हो गया था, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको जॉब करना है तो आपको थोड़ा रखना पड़ता है। काम हम बहुत ज़्यादा होता है उनके पास तो वो नहीं कर पाते हैं। बाकी अगर उन्होंने बोला है, कोई भी इतनी बड़ी श्रीराम फाइनेंस कंपनी है, झूठ नहीं बोलती है। एक मेरे सब्सक्राइबर का फ़ोन आया कि सर कि पीएम बोल रहा है कि ज्वाइनिंग कर लो,
आप और बाद में मैं धीरे धीरे आपको जो अटेंडेंस लगाऊंगा, आप बस एम्प्लॉय कोड नहीं आएगा तो मैंने बताया कि आप ज्वाइनिंग कर लो। एम्प्लॉय कोड नहीं आएगा तो क्या होगा, एम्प्लॉय कोड अगर नहीं आता है तो बस आप केस नहीं कर पाओगे, आपको इंसेंटिव नहीं मिल पाएगा। बाकी आपको सैलरी बाकायदा आपको मिलती रहेगी। आप जाना है, आपको जिस दिन से ज्वाइनिंग किए हो उस दिन से आपको अपना अटेंडेंस वहाँ पर चढ़ा देना है। बैक ऑफिस में बोल के सर वहाँ बोलना सर मेरे को पीएम सर ने बोला है, मुझे ब्रांच मैनेजर ने बोला है कि आज से मेरा ज्वाइनिंग है, मेरा एम्प्लॉय कोड बन के आएगा, लेकिन इसके पहले मुझको आप मेरा अटेंडेंस लगा दीजिए। आज से लेके आज से मैं काम करूँगा तो अगले महीना आपका तनख्वाह बन के आ जाएगा। इंसेंटिव नहीं आएगा, लेकिन तनख्वाह बन के आ जाएगा, जिससे आप सर्वाइव कर लोगे, एक मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, तो तनख्वाह का कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको कोई भी बीएम बोलता है आप ज्वाइन कर लो तो कर लो, कोई पीएम बोलता है ज्वाइन करता है तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तनख्वाह का कोई इशू नहीं है, बस एम्प्लॉय कोड नहीं आ पाएगा। आपका एम्प्लॉय कोड आने में 1-2 महीना भी लग जाएगा, लेकिन एम्प्लॉय कोड नहीं आएगा तब तक आपको तनख्वाह मिलता रहेगा। बस आप केस नहीं कर पाते रहोगे, केस आपको करना भी रहेगा तो दूसरे के आईडी में करना पड़ेगा और उसका इंसेंटिव वही ले जाएगा। अगर आपको दे भी दिया तो नहीं देते हैं, आपसे भी आ रहा है, बहुत कई टाइप के लोग होते हैं। ठीक है, तो 2 महीने सिर्फ सैलरी बेस पे काम करो, है ना, सीखो। जितना जल्दी ज़्यादा सीखोगे उतना अच्छा होगा। अच्छा है, लोगों को तो 1 महीना मिलता है, किसी को तो 15 दिन मिलता है, आपको तो 2 महीना मिल रहा है काम सीखने का। 2 महीने बाद जब आपका कोड आ जाएगा तो आप तो फिर फटाक से केस करोगे, क्योंकि 2 महीने में आपके पास तो इतने केसेस आ गए रहेंगे, 2-3-4 केसेस तो आपके पास खुद आ गए रहेंगे। यहाँ 2 महीने में अप्लाई कोड है, आप 4 केस को फट से पेल दो, एकदम टॉप पे दिखा दो अपने आप को एकदम कि मैं ही हूँ सिकंदर यहाँ का, यही मैं ही हूँ यहाँ का आलिशान बादशाह यहाँ का। ठीक है, तो टेंशन लेने का नहीं, मैं तो बोलता हूँ 3 महीना प्लस वेट करो। आप श्रीराम फाइनेंस का बता रहा हूँ, बाकी फाइनेंस का नहीं बोल रहा हूँ, महिंद्रा का। श्रीराम फाइनेंस का आप वेट करना है तो 3 महीना वेट करो। अगर नहीं कर सकते आप वेट तो आप दूसरा जॉब आप ढूंढ सकते हो, लेकिन मतलब नहीं देगा, वो कॉल आ जाएगा, फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगा कि आप अब इस जॉब को करूं कि इस जॉब को करूं। तो बेटर ये है कि 3 महीना आप टाइम दो। इतने साल जब टाइम दिए हो अपने लाइफ को, इतना साल अपने पढ़ाई का टाइम दिया है, आपने 15 साल पढ़ाई किया है, तो 3-4 महीना एक जॉब के लिए, एक अच्छी जॉब के लिए, एक हेल्थफुल जॉब के लिए, एक लॉन्ग लाइफ जॉब के लिए 3 महीना कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेरे बहुत से रोज़ में बस हम 10-15 क्वेश्चन आते हैं, सर मेरा वो ही नहीं आया, सर 1.5 महीना हो गया, सर 4 महीना हो गया, 5 महीना। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। कंपनी ने अगर आपको बोला है, ऐसा बोला नहीं कि कॉल कहाँ आप जाओ हम आपको कॉल करेंगे, यार नहीं, आपसे डॉक्यूमेंट ले लिया, आपका हो गया है बोल दिया है, आपको लोकेशन दे दिया है, आपको ज्वाइनिंग आपको ज्वाइनिंग अगले महीना हो जाएगा बोल दिया, इतना बात बोल दिया, उसके बाद नहीं आ रहा है तो वेट करना है। अगर आपको बोला है इंटरव्यू से बोल दिया है कि नहीं आपको कॉल आएगा हम आपको बात करेंगे, तो समझ लो आपका नहीं हुआ है। ठीक है, लेकिन जिनका हो गया है मैं उनका बात कर रहा हूँ, जिनका सब कुछ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन मंगा लिया गया है, अपना सब कुछ A to Z कर दिया गया है, लोकेशन सब कुछ तय कर दिया गया है, उनका कॉल 1, 2, 3, 4, 5 महीने के अंदर आएगा ही आएगा, कैसे भी करके आएगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। लेकिन अगर कहीं आप जॉब पे लग गए तो फिर आपको जॉब छोड़ना पड़ेगा, या फिर वो जॉब को आप कंटिन्यू करो, या फिर श्रीराम को जॉब छोड़ना पड़ेगा। थोड़ा पैशंस रखो, धैर्य रखो, काम होता है, काम वहाँ भी बहुत काम बिज़ी चलते हैं, और बहुत श्रीराम में जो जानते हो इतने ज़्यादा प्रोडक्ट है, इतने ज़्यादा लोग बिज़ी रहते हैं, तो गलती है उनकी, वहाँ पर वो सिस्टम अभी ठीक नहीं चल रहा है, लेकिन वो भेजेंगे आपको। ऐसा नहीं 1-2 दिन जब आप देखेंगे, BM भी देखेगा, PM भी देखेगा, यार 4 महीना हुआ गया, मैं इसको इंटरव्यू दिया था, इसको लोकेशन दिया था, इसको जॉब इसको अभी तक नहीं आया, तो PM फ़ोन करेगा तो उनका अवश्य बना के भेजेगा और आपके पास आएगा। तो टेंशन बिल्कुल मत लो दोस्तों, मेरे होते हुए जब तक बिल्कुल टेंशन मत लो, आराम से काम करो और हेल्पफुल काम करो, पैसा कमाओ, जमाओ, सेविंग करो और अपनी लाइफ को बेस्ट करो। बस मैं यही चाहता हूँ और कुछ नहीं चाहता आप लोगों से। मैं आप लोगों के लिए हूँ और आप लोगों की सेवा में लगा हूँ। आप लोगों को मैं एक फाइनेंस का अर्जुन बनाऊँगा, जो एक बार रामबाण क्या रामबाण नहीं है, अर्जुन के पास कौन सा बाण था, रामबाण ही था मेरे ख्याल से ना, कुछ ऐसी बाण था, जो भी है, ब्रह्मास्त्र था। ब्रह्मास्त्र छोड़ो, सीधा लाख से करोड़ों कमा कर निकलो फाइनेंस कंपनी में श्रीराम से, और बेटर लाइफ जियो, एक बेहतरीन और एकदम उम्दा। कोई बात नहीं है श्रीराम में 1 करोड़ कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। इस विषय पे मैं बाद में वीडियो बनाऊंगा, लेकिन बेस्ट काम है, अच्छा काम है, थोड़ा पेशेंस रखो, प्लीज़ बोल रहा हूँ, प्लीज़ पेशेंस रखो, बोलो आपका काम होगा।
वीडियो को अच्छा लगा वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कर दीजिएगा, शेयर बहुत कम करते हो, और बेल आइकन का बटन दबा दो यार, ताकि आपको बस नोटिफिकेशन नहीं आ पाता है। फिर आप बोलते हैं सर जॉब 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 सर जॉब, तो डेली मेरा 11 बजे वीडियो आज नहीं आ पाया था, मैं आज क्योंकि आज मैं काम से गया हुआ था, तो आज कल से फिर रेगुलर स्टार्ट हो जाएगा अपना वैकेंसी का। 11-12 बजे वैकेंसी आ जाएगी और शाम को 7 बजे अपना एजुकेशन वीडियो आ जाएगा। ये दोनों मिला के आप सक्सेस हो जाओगे, जॉब भी मिल जाएगा, आप फाइनेंस का काम भी सीख जाओगे और आप बन जाओगे अर्जुन, और आप मारोगे सीधा ब्रह्मास्त्र और सीधा लगेगा चंक से, और सीधा आपका प्रगति होगा। कैसे कैसे कल मैं बताऊंगा आपको। एक बेहतरीन वीडियो है, एक फील्ड ऑफिसर 5 स्किल के अंदर कैसे एक बीएम बन सकता है 4-5 साल के अंदर। जैसे मैंने ये 5 स्किल को माना और मैं क्रेडिट मैनेजर बना, तो वही मैं बताऊंगा कल कि 5 स्किल को अगर आपने सीख लिया तो बीएम बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्रेडिट मैनेजर बनने से कोई नहीं रोक सकता। मेरे बॉस ने मुझको सिखाया था, वो बीएम बने, मुझको सिखाया था, मैं बना क्रेडिट मैनेजर। तो ये कल मैं आपको लेके आऊँगा कैसे बन सकेंगे। बाकी जॉब को तो आते रहेगा, जॉब भटेरे अपने पास में, नॉलेज भटेरे अपने पास में, बस अपन को कूदना है, काम करना है, पैसे कमाने और जीवन जीना है दोस्तों। तब तक बाय बाय, शुक्रिया और